नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं लेटर टू गॉड के जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो भी हैं आज हम पढ़ लेते हैं। मैंने कल आपको पढ़ाया था शॉर्ट आंसर्स एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आज मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर करवा दे रहा हूं और साथ ही करवा दे रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए लेकर के आया हूं। एमसीक्यूज जिनको नाम है, जिनका नाम एमसीक्यूज है, मैं वो भी करवाऊंगा। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आराम से पढ़ते हैं हम और आप मिल करके। तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये एक चैप्टर है। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड क्लास 10th में है, इंग्लिश में है, और आप समझ रहे हैं ना, न्यू सिलेबस 2022 के लिए जो नया सिलेबस जारी हुआ 2022 से, ये इसके लिए भी है। ठीक है, ये एक ही चैप्टर है जो आपका पुराना बचा है, बाकी सब नए चैप्टर आ गए हैं। एनसीईआरटी की इंग्लिश हमें पढ़नी है। चलिए, तो उसी के लिए मैं आप सभी को तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन। अब ये प्राइज और पोजेशन क्या, देखिए मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा, जितना कुछ आता है मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। और देखते हैं, तो व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन। प्राइज एंड पोजेशन मतलब लेंचो का गर्व और अधिकार क्या है। ठीक है, लेंचो का गर्व और अधिकार क्या है, यहां पर लेंचो का क्या गर्व है भैया, क्या क्या पोजेशन, क्या प्राइड है, घमंड यानी गर्व और अधिकार क्या है, दोनों की बात हम करेंगे। तो लेंचो, यहां पे आंसर दिखेगा, लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी हाउस समझते हैं? सॉलिटरी हाउस मतलब एक घाटी में जहां पर घर बना हो। तो लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली। यानी लेंचो घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर एकांत घर में रहता। सॉलिटरी मतलब होता है एकांत घर में, एकांत घर में, वहां पर अकेला ही घर उसका था। ठीक है, उसका अकेला घर था। सॉलिटरी हाउस मतलब एकांत घर में वो रहता था। क्रेस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली, घाटी में निचली पहाड़ी पर जो बना था। फ्रॉम हेयर, और यहां से ही कुड सर्वरी एंड सी द रिवर एंड हिज प्राइड। मतलब वो यहां से सर्वेक्षण कर सकता था, देख सकता था, सर्वरी कर सकता था, और नदी और उसके गौरव को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए भुट्टे के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से भरे हुए थे। ऑलवेज प्रोमिस्ड एक गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का सदैव वादा करते थे। तो लेंचोज फैमिली ओनली विश वाज डाउनपोर एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। यानी जो लेंचो था वो अपने खेतों को अंदर से जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत ही क्लोजली जानता था, बहुत ही मतलब नजदीक से जानता था। और लेंचो की जो फैमिली थी, ओनली विश, वो इच्छा करती थी, वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, है ना। तो प्रेडिक्टेड रेन, दिस प्रेडिक्शन टर्न्ड ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यानी वो अपने खेतों को कैसे जानता था। तो अब देखिए, दिस प्रेडिक्टेड, तो प्रेडिक्टेड रेन, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने खेतों को क्लोजली जानता था। प्रेडिक्टेड रेन, बारिश की उसने भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी यानी वर्णन किया था। दिस प्रेडिक्शन टर्न्ड ट्रू, और ये भविष्यवाणी सत्य हो गई। व्हेन ही स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम में बारिश शुरू हुई तो उसका ये प्रेडिक्शन जो था वो सत्य हो गया। ही वेंट आउट टू फील द रेन, ही वेंट आउट टू फील, ही वेंट आउट टू फील रेन, वो वर्षा के अनुभव के लिए कहां गया, बाहर गया। सर्वेड विद सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि के साथ उसका सर्वेक्षण करने लगा, निरीक्षण करने लगा, यानी देखने लगा। हिज क्रॉप ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, उसकी फसल बारिश के पर्दे में लिपटी हुई थी। हिज क्रॉप, उसकी फसल, ड्रैप्ड, लिपटी हुई थी, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि बारिश की पर्दे में लिपटी हुई थी।
ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, और बारिश की बूंदों को एक नए चांदी के सिक्के के रूप में उसने माना। यही उसका पजेशन था, यही उसका प्राइड था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं दूसरा प्रश्न, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास, इस चीज को आप व्यक्त कीजिए कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास क्या था। तो लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड एंड प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। रेन केम एज ही प्रेडिक्टेड बट टर्न्ड टू हेल एंड ruined हिज क्रॉप, यानी कि लेंचो, अब बात आप समझ रहे ना, हिंदी अनुवाद कई बार बता चुके हैं तो ऐसे समझ लीजिएगा। लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप, जो लेंचो था वो अपनी फसल के लिए थोड़ी सी वर्षा चाहता था। द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड, और क्या था, और वो मकई के खेत को देख करके क्या बड़ा गर्वीला महसूस होता था, बहुत ही घमंड, प्राउड फील करता था अपने खेतों को देखकर जो एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। रेन केम, वर्षा आई, एज ही प्रेडिक्टेड, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। बट टर्न टू हेल एंड ruined हिज क्रॉप, लेकिन वह हेल में, अर्थात हेल में यानी कि ओलों में बदल गई वर्षा, और उसके क्रॉप को, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। और लेंचोज हार्ट वाज फिल्ड विद सारो, सारो मतलब दुख से। तो लेंचो का जो हृदय है, लेंचो का जो हार्ट था वो फिल्ड मतलब भर गया, विद सारो, दुख से भर गया, बहुत ही दुखी हो गया लेंचो। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। लूज मतलब छोड़ना, होप मतलब आशा, आशा नहीं छोड़ी। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, उसका दृढ़ विश्वास था। फर्म बिलीफ मतलब दृढ़ विश्वास था, इन गॉड यानी ईश्वर में। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। आस्किंग माने मांगने के लिए, हिम माने उससे, टू सेंड और बता मतलब उससे लेने के लिए 100 यानी 100 पेसोस लेने के लिए, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेतों को पुनः बो सके, है ना। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने जो भगवान के पते पर लिखा गया पत्र था उसको पढ़ा। एंड टू मेंटेन द मेन्स फेथ, और उस आदमी के विश्वास को मेंटेन रखने के लिए, गॉड मतलब अर्थात भगवान में दृढ़ विश्वास मतलब मेंटेन बनाए रखने के लिए, ही रेज्ड 70 पेसोस, उसने 70 पैसे उठाए। एंड सेंट देम टू लेंचो, और लेंचो को उसने भेज दिया। लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड मेक सच ए मिस्टेक, लेकिन लेंचो अब क्या था, 100 पैसे थे उसने मांगे थे, भेजे कितने, 70, भैया 70 पैसे ही इकट्ठा हुए। तो लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड मेक सच ए मिस्टेक, यानी भगवान, यार भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता, है ना। कहता है कोई भगवान हो तुम, तो भगवान ही मिस्टेक नहीं कर सकता। लिंचो को विश्वास था कि भगवान ने ही ये पैसे भेजे हैं, और भगवान फिर मिस्टेक कर नहीं सकता क्योंकि भगवान से तो गलती होती नहीं है। एंड रोट अगेन, और उसने पुनः पत्र लिखा, आस्किंग गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि मतलब मांगे गए जितने पैसे हैं वो भगवान, मतलब उसने फिर से पत्र लिखा और क्या कहा, बाकी पैसे, रेस्ट ऑफ मनी मतलब बाकी पैसे भेजने के लिए उसने कहा। बट नॉट थ्रू मेल, एज ही बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बट नॉट थ्रू मेल, लेकिन उसने क्या कैसे मांगा कि आप मेल के थ्रू नहीं, अर्थात पत्र के थ्रू नहीं भेजना है आपको, क्योंकि ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का एक झुंड है। इसलिए उसने कहा ईश्वर से कि आप जो है पैसे काहे से भेजना, आप पैसे अपने हाथ लेके आना, मतलब आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि आपने 100 दिए थे और 70 ही हमको मिले हैं। हाउ डिड द हेल स्टोन्स एफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। हाउ डिड द हेल स्टोन मतलब ओलों ने, पत्थरों ने, बारिश के ओलों ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया, लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा कि बीइंग ए स्मॉल फार्मर,
एक छोटा किसान होने के नाते लेंचो आज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप ऑफ हिज फील्ड। लेंचो चूंकि एक छोटा किसान था इसलिए वो पूर्ण रूप से अपनी फसल पर ही निर्भर था। वंस ए हैवी डाउनपोर, एक बार एक तेज मूसलाधार बारिश अक्यूर्ड एंड along with it hailstones also started falling। मतलब कहने का यह है वंस मतलब एक बार, हैवी डाउनपोर यानी एक भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और उसके साथ में हेलस्टोन यानी कि ओलों की भी बारिश हुई, ओले भी गिरने लगे। एज ए रिजल्ट परिणाम ये हुआ फील्ड टर्न्ड वाइट यानी खेत सफेदी में बदल गए। इफ इट हैड हिम कवर्ड विद साल्ट ऑल ओवर, ऐसा लग रहा था जैसे ऑल ओवर पूरे खेत में नमक 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 हो गया हो, नमक से ढक गया हो। दिस एनुअल क्रॉप, ये वार्षिक फसल थी, वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इवन देयर वाज नॉट सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, और पौधों में भी एक भी फूल नहीं बचा था। इन द एंटायर विलेज, संपूर्ण गांव में, देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में। बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड, बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड, और चूंकि ईश्वर में विश्वास होने के कारण, बिलीवर इन गॉड, वो ईश्वर में विश्वासी था। ही टर्न टू द Almighty for the help, he wrote a letter, उसने सोचा कि भगवान मेरी मदद करेगा, और उसने पत्र लिखा। God requesting to send 100 pesos, 100 पैसे भेजने के लिए, that he might sow his field, ताकि वो अपने खेतों को पुनः बो सके। अगेन मतलब दोबारा, पुनः टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, अब अगली फसल आने तक उसका काम भी चल जाए। ही हैड बिलीफ दैट, उसका विश्वास था, दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी, उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी कुछ पैसे दे करके मदद करेंगे। ठीक है, पूर्णतः मदद करेंगे। अब अगला देखिए, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और फिर लेंचो ने उनकी हेल्प का क्या रिएक्शन किया, क्या रिएक्ट किया। तो आंसर दीजिएगा कि द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर, आंसर द लेटर। यानी कहने का मतलब ये है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने कैसे मदद की। तो पोस्ट मास्टर को जवाब देने के लिए स्याही और कागज से अधिक कुछ चाहिए था। यानी जवाब देना है तो कागज और स्याही से जवाब उसका नहीं दिया जा सकता था जो लेंचो ने पत्र लिखा था। तो पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर, कुछ अधिक चाहता था, देन इंक एंड पेपर, कागज और इंक यानी स्याही के, टू आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए। ही नीडेड 100 pesos, उसको 100 पैसों की भी आवश्यकता थी। ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड आस्क्ड ऑल अदर एम्प्लॉइज टू हिम, और अपने अदर जो अन्य कर्मचारी थे उनको मदद करने के लिए कहा। इवन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर ए काज ऑफ द चैरिटी, यानी काज ऑफ द चैरिटी, यानी उसने यहां तक उसने अपने दोस्तों से दान करने के लिए, योगदान करने के लिए कहा। ठीक है, क्या कहा, 10, इस प्रकार ही मैनेज, उसने प्रबंध कर लिया टू कलेक्ट 70 pesos, 70 पैसे इकट्ठा करने का प्रबंध कर लिया, यानी 70 पैसे इकट्ठा कर लिए। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन लेंचो क्या था, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। रिसीव द लेटर, पत्र को पाकर के, बट ही वाज एंग्री टू रिसीव 70 pesos इंस्टीड ऑफ 100, लेकिन वो 100 की बजाय 70 पैसे पाकर के और अधिक क्रोधित हुआ। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसको ईश्वर में संदेह नहीं था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था कि ही रोट अनदर लेटर, कि वो दूसरा पत्र टू गॉड अर्थात भगवान को लिखेगा। आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि बकाया पैसे भेजने के लिए वो फिर से भगवान को पत्र लिखेगा। ही आल्सो वार्नड हिम नॉट टू, और उसने उनको, किसको, उसने भगवान को यह भी चेतावनी दी थी कि नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस के
माध्यम से पत्र पैसों को नहीं भेजेंगे ईश्वर, विकास क्योंकि दीज पीपल वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे लोग क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक अर्थात बेईमानों का समूह है। ये दी पैसेंस, ठीक है, दी पैसेंस, ठीक, दी पैसेंस है ना, दी पैसेंस, हाँ बंच ऑफ क्रूक्स है, हाँ बंच ऑफ क्रूक, दी पैसेंस बिकॉज दीज, अच्छा ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पैसेंस बिकॉज दीज है ना, ये हटा लीजिए, सॉरी फॉर दिस। चलिए थोड़ी सी मिस्टेक तो होती रहती है, अभी टाइपिंग है, इतनी ज़्यादा टाइपिंग की जाती है तो कहीं ना कहीं एक आध, आप भी 50 शब्द बोलेंगे तो एक आध मिस्टेक होगा। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में अगला प्रश्न आता है, तो मैं आपको बता दूं, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी एक का चरित्र चित्रण कीजिए, निम्नलिखित का चरित्र चित्रण कीजिएगा, जैसे कि एक लेंचो है और दूसरा दी पोस्ट मास्टर, एक डाक बाबू का और दूसरा लेंचो का, यानी पोस्टमैन का आप चरित्र चित्रण कीजिएगा, पोस्ट मास्टर का या फिर लेंचो का, एक का करना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से, जैसे लेंचो का आ जाए तो आपको लेंचो का करना है, लेंचो कैरेक्टर इसके चरित्र चित्रण, ठीक है, चरित्र चित्रण जानते हैं ना। तो सबसे पहली हेडिंग्स आपको सेम जो है चरित्र चित्रण में हेडिंग याद करनी, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या है, मेहनती किसान है, हार्ड वर्किंग फार्मर यानी कि कठिन परिश्रम करने वाला किसान है। तो लेंचो वाज ए सिंपल मैन एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक साधारण आदमी है और एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान है। हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता है। अगला हेडिंग डालेंगे लव्स फैमिली, वो अपने परिवार को बहुत प्रेम करता, परिवार का प्रेमी। लेंचोज एंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलों से लेंचो की संपूर्ण फसल बुरी तरह से क्या हो गई, बर्बाद हो गई। सो ही बिकेम्स वेरी सैड, इसलिए वो अत्यधिक दुखी हो गया। बिकॉज ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वह अपनी फैमिली यानी परिवार के प्रति अत्यधिक चिंतित था। इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी, और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, और एक तरह से मासूम, जिसको कहते हैं मासूम आदमी। लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी, यानी कि लेंचो का भगवान के लिए लिखा गया पत्र क्या दिखाता था, क्या दिखाता था कि लेंचो यह जानता था, उसको यह पता नहीं था कि भगवान जैसा कोई जीवित इंसान है ही नहीं जो उसे पैसे भेज सके, ठीक है। एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, अब ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सन क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जानते, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, जिसको आशा हो, आशा में बंधा हुआ व्यक्ति। आल्दो यद्यपि हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज टेकन अवे ही डिड नॉट लूज होप, यद्यपि उसका जो स्रोत था, जीने का स्रोत था, उसकी फसल सब चली गई थी, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। एंड मेंटेन्ड हिज बिलीफ इन गॉड, और ईश्वर में अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखा। एज ही वाज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, उसके ऐसे, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, परेशानी, उसकी इस परेशानी में, इस विपत्ति में, डिस्ट्रेस माने विपत्ति भी होती है, इस विपत्ति में भगवान उसकी सहायता जरूर करेगा, ऐसा उसको विश्वास था। अगला जो कैरेक्टर स्केच है वो पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर स्केच है, ठीक है। तो सेंसिबल एंड कंपैशनेट, ठीक है, कंपैशनेट, सेंसिबल एंड कंपैशनेट। तो आप इसको देखिए, ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड, ही अंडरस्टूड, वो समझता था, फेथ इन गॉड, ईश्वर में दृढ़ विश्वास, दैट इज शोन बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा दिखाया गया था। अगली हेडिंग डालिएगा, काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला। ही हिमसेल्फ गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्ट मास्टर ने स्वयं अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। अरेंज मनी, धन को इकट्ठा करने में। आस्क्ड बाय लेंचो, जो लेंचो द्वारा मांगी गई थी, मांगा गया था धन। विच शोज हिज काइंडनेस, उसने अपनी दयालुता उसमें दिखाई, कृपा दिखाई। इम्पैथेटिक पर्सन,
एक इम्पैथेटिक पर्सन था। इम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला। ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव द मनी। वह प्रसन्न और संतुष्ट हो गया जब लेंचो ने धन को प्राप्त किया। एज ही लव टू हेल्प अदर्स, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों ये तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, यानी इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स केस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल जो मैंने आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कराए हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स कराए और बुक पर आधारित जो हैंड राइटिंग में आपको मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करते हैं। एमसीक्यूज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अधिकतर एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं नए पैटर्न के हिसाब से। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहां स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, आप कमेंट करते रहिए। टॉप ऑफ ए प्लेन, ठीक है, या इन ए सिटी, भाई कहां था बताइए? इन ए सिटी, शहर में था? नहीं था ना। टॉप ऑफ ए हिल कहां था? तो बॉटम ऑफ द हिल, कहां था? बॉटम ऑफ द हिल। What was the only thing that the earth needed according to लेंचो? ऐसी कौन सी एक वस्तु थी लेंचो के अनुसार जो धरती चाह रही थी? ए शोवर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स या सनलाइट? धरती क्या चाहती थी, है ना? तो ए शोवर अर्थात एक बौछार, धरती को एक बौछार या फिर एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। Where did लेंचो, जी हाँ बिल्कुल आप सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लग रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहे, मैं देख रहा हूं सबका नाम। Where did लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन? देखिए इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और सबसे नीचे आएंगे तो उसको में आपको लिंक नीचे डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन मिल जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, पेज के नीचे आ जाइएगा, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब जाइएगा तो वेबसाइट पे आपको पेज मिल जाएगा और पूरे यही क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और फिर उसके सबसे नीचे आएंगे तो लिखा होगा डाउनलोड दिस पीडीएफ। ठीक है, Where did लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? ठीक है, मतलब कहां से, किधर से आती हुई थोड़ी सी मूसलाधार बारिश होगी, ये ऐसा किधर से देखा गया, कौन सी दिशा थी? तो वो जो दिशा थी तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वोत्तर से आते हुए उसने देखा था बादलों को। व्हाट डिड लेंचो क्वाइन कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? यानी लेंचो ने अपनी फसल को बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों से कैसे कंपेयर किया था, कैसे तुलना की थी? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा ए सिल्वर कॉइन्स, यानी चांदी के सिक्कों से उसने जो बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदों की तुलना चांदी के सिक्कों से की थी। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? Which crop was growing on लेंचोज फील्ड? कौन सी फसल थी जो लेंचो के खेतों में थी? तो कॉर्न फर्स्ट, ठीक है, कॉर्न था। कॉर्न मतलब भुट्टे की फसल थी। ठीक है, भुट्टे की फसल है ना, कॉर्न फसल। 7th क्वेश्चन अच्छा 6th वाला देखिए, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? व्हाट मतलब क्या ऐसी चीज थी जिसने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया? तो हेल स्टॉर्म। ठीक है, हेल स्टॉर्म, यानी जिनको हम आप क्या बोलते हैं, ओले। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन अन, अच्छा इन अन नहीं है, कवर्ड इन अन, मतलब ये आप फिर से देखिएगा कि द फील्ड, अच्छा यहां पे आपको एक डॉट डॉट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे डॉट डॉट इसमें भरना है आपको। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, काहे से भरे हुए थे? साल्ट। ठीक है, नमक से भरे हुए दिखाई देते हैं। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद? लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। What was the only hope left in the heart of लेंचोस फैमिली? तो 9 का आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर होगा सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी एक ही बचा था, एक ही आशा बची थी हृदय में,
कि ईश्वर मदद करेगा उनकी फैमिली में। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट? हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी थ्रो ए लेटर। कैसे? तो लेटर के माध्यम से। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 100 पेसोस। कितना धन मांगा था ईश्वर से? 100 पैसे। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, यानी तत्कालिक रिएक्शन क्या था उसका? उस समय का रिएक्शन क्या था जब पोस्टमैन लेटर देखा था? ठीक है, पोस्टमैन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि लाफ्ड होल हार्टेडली। ठीक है, उसने हंसा था। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर दे दीजिएगा फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मनी। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रुक्स? यानी लेंचो ने क्या विचार किया था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति? तो बच्चों ये तो आपके हो गए। आज आपका दी एंड हो गया है। दी एंड हो गया। क्या दी एंड हो गया? आपका जो चैप्टर था जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड, मैंने इसका हिंदी अनुवाद करवा दिया। मैंने इसके सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी 2022 के लिए। नई प्लेलिस्ट आप देख लीजिए नए सेशन के लिए। और आप अगर हिंदी तैयार नहीं किए हैं तो आराम से हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। संस्कृत ले रखे हैं तो संस्कृत की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप तुरंत ही डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसकी लिंक मैंने दे दिया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी PDF। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।